पिछली वीडियो में आपने 1 से 14 गाथा का अर्थ सुना। अब आगे 15वीं गाथा से सुना रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुने। गिरिवरेवा निसहायानम रुये सेठे वलयायतानम तौ वमे से जग भूई पन्ने मुनिन मज्जे तमुदाहु पन्ने। अब एक शब्दार्थ का अर्थ बता रहे हैं। आय यानम गिरिवरे निसहावा यानी लंबे पर्वतों में श्रेष्ठ निषद पर्वत। निसहा का मतलब है निषद पर्वत प्रधान है। वल्लय तानम रुये व सेठे, वल्लय मतलब गोलाकार, गोलाकार में रुये मतलब रुचक पर्वत श्रेष्ठ है। उसी प्रकार ही जग भूई पन्ने, जग में सबसे अधिक बुद्धिमान मुन भगवान महावीर स्वामी की तौ वमे वही उपमा दी है। पन्ने बुद्धिमान पुरुष में मुनिन मज्जे तमुदाहु पन्ने, मुनियों में भगवान को श्रेष्ठ कहा है। अब पूरी गाथा का अर्थ, जैसे आयताकार लंबाकार पर्वतों में निषेध पर्वत और वलयाकार पर्वतों में रुचक पर्वत श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी मुनियों में जगत के ज्ञानी जगत भूति प्रज्ञ भगवान महावीर श्रेष्ठ हैं, ऐसे प्रज्ञावान पुरुषों ने कहा है। अब 16वीं गाथा है। अनुत्तरम धम्म मुई रहिता अनुत्तरम छान वरम छियाईम सुसुख सुखम अपगंड सुखम सखिंदु एगंत वदात सुखम। अब शब्दार्थ कर रहे हैं। अनुत्तरम धम्म मुई रहिता, भगवान महावीर ने सर्वोत्तम धर्म का उपदेश देकर, और अनुत्तरम ध्यान वरम छियाईम मतलब ध्यान, कौन सा? सर्वश्रेष्ठ ध्यान शुक्ल ध्यान की साधना की है। सुसुख सुखम भगवान का ध्यान जो है वह अत्यंत शुक्ल वस्तुओं के समान शुक्ल है। अपगंड सुखम वह दोष विवर्जित शुक्ल है। सखिंदु एगंत वदात सुखम शंख आदि चंद्रमा आदि शुद्ध श्वेत वस्तुओं के समान एकांत शुद्ध श्वेत था। सुधर्मा स्वामी जी जम्बू स्वामी जी से कह रहे हैं, भगवान महावीर स्वामी सर्वोत्तम धर्म बताकर सर्वोत्तम ध्यान दिलाते थे। उनका ध्यान अत्यंत शुक्ल वस्तु के समान, जल के फेन के समान दोष रहित शुक्ल था तथा शंख और चंद्रमा के समान शुद्ध ध्यान था। इस गाथा में भगवान के शुक्ल ध्यान के बारे में बताया है। अब 17वीं गाथा में आता है। अनुत्तरगम परमम महेशी अशेष कमहस विश्व इता सिद्धि गई साई मनंत पत्ते नानेन सीले या दंसनेन। शब्दार्थ बता रहे हैं। स महेशी, वे महेशी भगवान महावीर स्वामी, नानेन सीलेन या दंसनेन ज्ञान दर्शन चैत्र के बल से अशेष कमम जो शेष ज्ञानावन्य कर्म जो आदि शेष समस्त कर्मों को, ज्ञानावानी समस्त जो कर्म है उनको विश्व इता शोधन करके क्षय करके, अनुत्तरगम परमम सिद्धि गते यानी परमम सिद्धि गते, गते मतलब गति, सर्वोत्तम अनुत्तर लोकाग्र भाग में स्थित परम सिद्धि को प्राप्त हुए। साई मनंत पत्ते, जिस सिद्धि की आदि तो है परंतु अंत नहीं है। अब पूरा अर्थ है। महर्षि भगवान महावीर स्वामी ज्ञान दर्शन चैत्र के प्रभाव से ज्ञान वर्णादीय जो 8 कर्म हैं, 8 कर्म को उन्होंने समस्त कर्मों को क्षय करके सर्वोत्तम उस सिद्धि को प्राप्त हुए, जिनकी आदि तो है लेकिन परंतु अंत नहीं है। अब 18वीं गाथा है। रुखेसु नाय जह सामलीवा जनसी रईम वेदंती सुवन्ना वन्नेसु वा नंदन माहु सेटम नानीन सीलियन या भूई पन्ने। अब शब्दार्थ कर रहे हैं। जह मतलब जैसे, रुखेसु वृक्षों में, नाय सामली प्रसिद्ध सेमर वृक्ष श्रेष्ठ है, जनसी जिस पर, सुवन्ना सुवर्ण कुमार जो भवनपति जाति के देव, रति वेदयंती यानी जो आनंद का अनुभव करते हैं। कहाँ पर? सेम वृक्ष के वहाँ पर सुवर्ण कुमार के देवता आनंद का अनुभव करते हैं। वन्य सुवा नंदन माहु सेतम
जैसे वर्णों में नंदन वन श्रेष्ठ कहते हैं, इसी प्रकार नानेन शीलेन या भूई पन्ने ज्ञान और दर्चारित्र के द्वारा उत्तम ज्ञान भगवान महावीर को श्रेष्ठ कहा है, श्रेष्ठ कहते हैं। जैसे पूरा अब गाथा का अर्थ बता रहे हैं। जैसे वृक्षों में सुवर्ण कुमार देवता का आनंददायक क्रीड़ा स्थान सालमली वृक्ष श्रेष्ठ है, वनों में नंदन वन श्रेष्ठ है, इसी तरह ज्ञान और चारित्र में भगवान महावीर स्वामी सबसे श्रेष्ठ हैं। 19वीं गाथा है। थन्यम व सधान अनुतरेहु चंदोवतनान महानुभावे गंधेशु व चंदन माहु सेटम एवं मुनिनम अपडिन माहु। शब्दार्थ कर रहे हैं। सधान मतलब शब्दों में, थनियम जैसे मेघ गर्जन, अनुतरे प्रधान है। तो तारान, तारान मतलब तारों में, महानुभावे चंदे जैसे महाप्रभावशाली चंद्रमा श्रेष्ठ है। तारों में जैसे महाप्रभावशाली चंद्रमा श्रेष्ठ है। गंधेशु व चंदन माहु सेटम सुगंध में जैसे चंदन को श्रेष्ठ कहा है, इसी प्रकार मुनियों में अपनिन माहु काम जो कामना रहित है, कामना रहित भगवान महावीर स्वामी को श्रेष्ठ कहा है। मुनियों में कामना रहित भगवान महावीर स्वामी को श्रेष्ठ कहा है। पूरे गाथा का अर्थ बता रहे हैं। जैसे शब्दों में मेघ की गर्जना प्रधान है, सब तारों में चंद्रमा प्रधान है, सब गंध वालों में जैसे चंदन प्रधान है, इसी तरह सब मुनियों में अप्रतिज्ञ अनासक्त इहलोक परलोक संबंधी सभी कामनाओं से रहित भगवान महावीर स्वामी जी प्रधान हैं। अब 20वीं गाथा है। जहाँ स्वयंभू उदहीन सेठे नागेशु व धनिंद माहु सेठे खो देवा रस वेजयंते तो वहाने मुनि वेजयंते। बात बता रहे हैं कि जहाँ मतलब जैसे उदहीनम समुद्र में, स्वयंभू सेठे स्वयंभू रमन समुद्र श्रेष्ठ है, नागेशु यानी नागों में, भवनपति देव विशेषों में, धनेन्द्र सेठे माहु धनेन्द्र श्रेष्ठ है। वैसे ही जो नाग कुमार भवनपति जाति देवों में धनेन्द्र को श्रेष्ठ कहा है। खो देवा रस वेजयंते इक्षु रसोदक समुद्र में समस्त रस वालों को मैं प्रधान कहा है। खवोदय मतलब जो इक्षु रस है समुद्र, तो उसमें उसको प्रधान कहा है। तहो वहाने मुनि वेजयंते, इसी तरह प्रधान विशिष्ट तप के द्वारा भगवान महावीर को सब मुनियों में शिरोमणि कहा है। पूरी गाथा का अर्थ बता रहे हैं। जैसे सब समुद्रों में स्वयंभू रमन समुद्र प्रधान है तथा नाग कुमार देवों में धनेन्द्र सर्वोत्तम है, एवं जैसे सब रसों में इक्षु रसोदक समुद्र श्रेष्ठ है, इसी तरह सब तपस्वियों में भगवान महावीर स्वामी श्रेष्ठ हैं। अब 21वीं गाथा बता रहे हैं। हत्तीसु एरावन माहु नाहे सिंहो मियानम सलिलान गंगा पखेसु व गौले वेणु देवो निवानवादी निहनाय पुत्ते। अब शब्दार्थ कर रहे हैं। हत्तीसु हत्तियों में, नाय मतलब जगत प्रसिद्ध, एरावन माहु एरावत हाथी को प्रधान कहते हैं। मिगानम सिंहो जैसे मृगों में सिंह मृगेंद्रिय का प्रधान है। सलिलान गंगा जल नदियों में गंगा प्रधान है। पखेसु व गौले वेणु देवो पक्षियों में वेणु देव गरुड़ प्रधान है। इसी प्रकार निर्वाणवादी निहनाय पुत्ते, निर्वाणवादियों में इस विश्व में ज्ञात पुत्र भगवान महावीर स्वामी जी श्रेष्ठ हैं। हाथियों में एरावत, मृगों में सिंह, नदियों में गंगा नदी, पक्षियों में जैसे वेणु देव गरुड़ श्रेष्ठ है, इसी तरह मोक्षवादियों में भगवान महावीर स्वामी श्रेष्ठ हैं। अब 22वीं गाथा है। जोहेसु नाय जह विश्व सेने पुफेसु व ज अरविंद माहु खतीन सेठे ज दंत वक्के इसीन सेठे तह वद्य माने। अब शब्दार्थ कर रहे हैं। जह मतलब जैसे, नाय मतलब विश्व विख्यात,
विश्वसेने विश्वसेन, जोहेसु सेठे, योद्धाओं में श्रेष्ठ हैं, जह जैसे पुष्पेषु व फूलों में अरविंद माहु, अरविंद कमल प्रधान है, जह जैसे खतीन मतलब क्षत्रिय, दंत वाक्य सेठे, दांत वाक्य श्रेष्ठ है, वह तह मतलब इसी प्रकार, इसी ऋषियों में वर्धमाने सेठे, वर्धमान स्वामी श्रेष्ठ हैं। अब बताते हैं, जैसे योद्धाओं में विश्वसेन नामक चक्रवर्ती प्रधान है, फूलों में अरविंद कमल प्रधान है, क्षत्रियों में जैसे दंत वाक्य नामक चक्रवर्ती प्रधान है, इसी तरह ऋषियों में वर्धमान स्वामी प्रधान है। अब आप कटकट मत कर दो। दानान सेठम अभय दयानम, सच्चेषु व अनवज्जम वयंती, तव्येषु व उत्तम ब्रह्मचेरम, लघुत्तमे समने नाय पुत्ते। शब्दार्थ कर रहे हैं कि दानान दानों में, अभय दानम श्रेष्ठ, अभय दान श्रेष्ठ है, सच्चेषु व सत्य में, अनवज्जम वयंती उस सत्य को श्रेष्ठ कहते हैं जिससे किसी का पीड़ा ना हो, ऐसे निर्दोष सत्य को श्रेष्ठ कहा है। तव्येषु व उत्तम ब्रह्मचर्यम, तपस्याओं में ब्रह्मचार्य उत्तम तप है, इसी प्रकार समने नाय पुत्ते, लोगुतमे समन ज्ञात पुत्र भगवान महावीर स्वामी लोक में उत्तम है। पूरे गाथा का अर्थ, दान में अभयदान श्रेष्ठ है, सत्य में वह सत्य, अनवद्य वचन पाप रहित वचन श्रेष्ठ है जिससे किसी को पीड़ा ना हो, तप में ब्रह्मचार्य उत्तम है, इसी तरह लोक में ज्ञात पुत्र भगवान महावीर स्वामी उत्तम है। अब 24वीं गाथा है। ठीन सेठा लव सतमावा, सभा सुहम्मा व सभान सेठा, निवान सेठा जह सव धम्मा, न नाय पुत्ता परमथी नानी। शब्दार्थ बता रहे हैं, ठीन जैसे स्थिति, आयु वालों में, लव सतमा सेठा, लव सप्तम अर्थात 5 अनुत्तर विमान वासी देवता श्रेष्ठ हैं। सुहम्मा सभा सभान सेठा, जैसे सुधर्मा सभा समस्त सभाओं में श्रेष्ठ है। जह सवधम्मा निवान सेठा, सब धर्मों में जैसे निर्वाण श्रेष्ठ धर्म है, इसी तरह न नाय पुत्र प्रमथी नानी, ज्ञात पुत्र भगवान महावीर स्वामी से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है, अर्थात महावीर स्वामी सब ज्ञानों में श्रेष्ठ है। पूरा शब्द अर्थ बता रहे हैं, जैसे सब स्थिति वालों में 5 अनुत्तर विमानवासी एक भवतारी जैसे देवता श्रेष्ठ हैं, सब सभाओं में सुधर्मा सभा श्रेष्ठ है, सब धर्मों में जैसे निर्वाण मोक्ष श्रेष्ठ है, इसी तरह सब ज्ञानों में भगवान महावीर स्वामी जी श्रेष्ठ हैं। अब 25वीं गाथा है। पुठो वमे धुने विगई गेही न स्नेहिम कुवई आसु पने, तरियुम समुदम महाभवोधम अभयंकरे वीर अनंत चक्कू। शब्दार्थ बता रहे हैं, पुड़ो वमे भगवान महावीर स्वामी पृथ्वी के समान सब प्राणियों के लिए आश्रयभूत थे। धुनहि 8 प्रकार के कर्म मेलों को दूर करने वाले थे। विगय गेही वे भ्राम्य आभ्यंतर पदार्थों में गृद्धि आसक्ति से रहित थे। आसुपने सवधा सर्वत्र उपयोग वाले थे। न स्नेहिम कुवई वे धन धान्य आदि पदार्थों का बिल्कुल संग्रह नहीं करते थे, अथवा वे क्रोधादि या परिजन भक्ति आदि का सानिध्य संसंग आसक्ति नहीं करते थे। महाभवोधम समुद्र व तरिहुम महान संसार समुद्र के प्रवाह को समुद्र की तरह पार करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था। अयम अभयंकरे वीरे अनंत चक्कू भगवान सभी प्राणियों को अभय देने और करने वाले थे। कर्मों को विधारण करने के कारण वे वीर थे। अनंत चक्कू अनंत ज्ञान संपन्न थे। अब पूरा अर्थ बता रहे हैं, भगवान महावीर पृथ्वी की तरह समस्त प्राणियों के आधार हैं एवं 8 कर्मों के प्रकार के जो कर्म को दूर करने वाले और बाह्य आभ्यंतर सभी प्रकार की आसक्ति से रहित हैं। प्रभु सभी प्रकार की सनिधि से रहित एवं आसु प्राज्ञ केवल ज्ञानी है। भगवान महासमुद्र रूपी अनंत संसार को पार करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भगवान प्राणियों को अभय करने वाले और अनंत चक्कू अनंत ज्ञानी हैं।
अब 26वीं गाथा है। कोहम च मानम च तहे मायम लोभम चौतम अजत दोषा ए आनी वंता अरहा महेशी न कुवई पावम न कारवेई। अरहा महेशी अरहंत महर्षि श्री भगवान महावीर स्वामी कोहम मानम तहेव लोयम क्रोध मान माया चौथम लोभम चौथा लोभ एयानी इन अजत दोषा अध्यात्म आत्मा के अंदर के दोषों का वंता वमन त्याग करके न पावम कुवई न कारवेई, ना तो स्वयं पाप करते थे न ही दूसरों से कराते थे। अब पूरा अर्थ है, भगवान महावीर स्वामी अरहंत महर्षि हैं। वे क्रोध मान माया लोभ इन 4 कसायों को जीतते हुए आध्यात्मिक दोषों से रहित हैं। ना तो स्वयं पाप करते हैं ना दूसरों से कराते हैं, पाप करने वालों का अनुमोदन भी नहीं करते हैं। अब 27वीं गाथा है। किरिया किरियम वेन इयानु वायम अनानियानम पयच्छठानम से सव वायम इय वेय इत्ता उवटीय संजम दीहरायम। शब्दार्थ कर रहे हैं। किरिया किरियम क्रियावादी अक्रियावादी, वेन इयानुवायम विनयवादी वैनिक के कथन को, अनानियानम थानम पर्यच्छ यानी अज्ञानवादी अज्ञानवादियों के स्थान मत पक्ष को जानकर, से इति सब वायम वेय इत्ता फिर इस प्रकार समस्त वादियों के मत्यत्व को समझाकर संजम दीहरायम आजीवन संयम में उवठिए प्रवृत्त हुए स्थिर रहे। भगवान क्रियावादी अक्रियावादी विनयवादी अज्ञानवादी इन सभी मतवादियों के मतों को जानकर भगवान या जीवन संयम में स्थित रहे थे। अब 28वीं गाथा है। से वार्या इथि सराय बत्तम उहा नवम दुख खयट याय लोगम विदिता आरम पारम च सव प्रभु वार्य सव वारम। शब्दार्थ है, से प्रभु हे वे वीर प्रभु, सराय बत्तम इथि वार्या रात्रि भोजन और स्त्री संसंग को छोड़कर दुख खयट याय दुख के कारण भूत कर्मों के क्षय करने के लिए उद्वाहनम सदा तप विशिष्ट तप में प्रवृत्त रहते थे। आरम परम च लोगम विविता यह लोग परलोक को जानकर सब वारम सब वारिया भगवान ने समस्त प्रकार के सब पापों को छोड़ दिया था। उत्कृष्ट तपस्वी भगवान महावीर स्वामी ने दुख रूप अष्टविध कर्मों को क्षय करने के लिए स्त्री भोग रात्रि भोजन छोड़ दिया था तथा सदैव तप में प्रवृत्त रहते हुए इस लोक परलोक के स्वरूप को जानकर सब प्रकार के पापों का सर्वथा त्याग कर दिया था। अब 29वीं गाथा है। सोचाय धम्मम अरिहंत भाष्यम समाहियम अथप दोव शुद्धम तम सदहनाय जाना अनाउ इन देवदेवा ही व आगमी संति तिभेमी। अरिहंत भाष्यम श्री अरिहंत देव द्वारा भाषित समाहियम अथप दोव शुद्धम युक्ति युत अर्थ तथा पदों से शुद्ध धर्म सोचा धर्म को सुनकर तम सदहना उस पर श्रद्धा करने वाले जाना अनाउ व्यक्ति आयुष्य कर्म से रहित मुक्त हो जाते हैं। इंदेव देवा ही व आगमी संति इंद्रों की तरह देवता के अधिपति स्वामी होते हैं। अरिहंत देव द्वारा कहे हुए युक्ति संगत शुद्ध अर्थ और पद वाले इस धर्म को सुनकर जो जीव इसमें श्रद्धा करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं अथवा देवताओं के अधिपति इंद्र बनते हैं। जो पुच्ची सोनम को अर्थ सहित श्रवण करते हैं, भगवान की जो उत्कृष्ट स्थिति को श्रवण करके उसको हमेशा स्वाध्याय के रूप में करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो यहाँ पर 29वीं गाथा में उनका फल बताया है। जो जन्म मरण से मुक्ति को प्राप्त होता है और सिद्ध गति को प्राप्त होता है, स्वर्ग में देवताओं के अधिपति इंद्र भी बन सकता है। ये इतने सारे फल इसके बताए हैं।
पुच्ची सूनम में भगवान महावीर स्वामी जी को 29 उपमा से उपमानित किया गया है। आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। 4 पृथ्वीकाय, 4 पृथ्वीकाय के कौन कौन से हैं? पहला मेरु पर्वत, दूसरा रुच्चक पर्वत, तीसरा निशीथ और चौथा पृथ्वी। अब 3 हैं अपकाय के। 3 अपकाय के कौन कौन से हैं? तो पहला स्वयंभू रमन समुद्र, दूसरा गंगा, तीसरा मेघ। एक तेऊकाय का है, एक तेऊकाय का विरोचन अग्नि। 5 वनस्पति काय के हैं। 5 वनस्पति काय के कौन से हैं? तो पहला सालमली वृक्ष, पहला सामली वन, दूसरा नंदन वन, तीसरा चंदन, चौथा इक्षु, 5वां अरविंद कमल। एक बेंद्य का है शंख। 3 तिर्यंच पचेंद्र के, पहला सिंह, दूसरा हाथी, तीसरा गरुड़। 2 मनुष्य के, पहला चक्रवर्ती, दूसरे वासुदेव। 6 देवता में कौन है? पहले धनेन्द्र, दूसरा चंद्र, तीसरा सूर्य, चौथा सौधर्म, 5वां इंद्र, छठा लव, 7वां। 4 धर्म के हैं, पहला अभयदान, दूसरा निर्वध्य भाषा, तीसरा ब्रह्मचर्य, चौथा मोक्ष। इन सबको मिलाएंगे तो 29 उपमा होगी। तो पुच्ची सूनम में भगवान महावीर स्वामी को 29 उपमा से उपमानित किया है। वो आपको सारा वर्णन सुनाया है। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस पुच्ची सूनम जो भगवान की वीर स्तुति है उनकी स्वाध्याय करें, साधना करें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें ताकि सब जने को इसका लाभ मिले। जय जिनेंद्र।